नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने मोदी सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। कहा अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। साथ ही कहा रेलवे रक्षा समेत बंद होंगे तमाम सरकारी दफ्तर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को लेकर एक और विवादित बयान। बोले पीएम मोदी ओबीसी नहीं तेली जाति में पैदा हुए थे। साथ ही कहा इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टेक दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वह कभी भी देश में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। हवा में ईंधन भरने वाले 6 विमान खरीदेगा भारत। 10,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए विमानों का अधिग्रहण करने पर कर रहा विचार। गौतम अडानी का जोरदार कमबैक। $100 अरब वाले क्लब में फिर हुए शामिल। इस बढ़ोतरी के बाद उनकी नेटवर्थ भी बढ़कर $101 अरब हो गई। अब दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। किसानों का दिल्ली खुद संसद का करेंगे घेराव। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोके गए किसान। पुलिस ने लागू की धारा 144। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हिरासत में लिए गए कई अंदाता। अपनी सफलताओं को छिपाते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंतिम सत्र में मोदी सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस ने पेश किया ब्लैक पेपर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार। प्रधानमंत्री सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बात। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर मोदी बोले यह काले टिक्के जैसा था कि विकास को नजर न लगे। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार छठी बार एमपीसी बैठक में रेपो रेट 6.50% पर रखा बरकरार। होम और कार लोन की ईएमआई नहीं होगी कम। पीएम मोदी ने राज्यसभा में की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा जिस तरह से उन्होंने देश का मार्गदर्शन किया उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज और कल बंद रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 दिन तक संसद में रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हिंद महासागर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। ओमान में मिला बड़ा पोर्ट। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मिलेगी मदद। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम हुआ बंद। घुसपैठ रोकने के लिए अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला। इससे पहले गृह मंत्री ने असम बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा भी की थी। 2013 का फिर इतिहास दोहराएंगे पीएम मोदी। 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में फूकेंगे चुनावी शंखनाद। एम्स का करेंगे शिलान्यास। राजस्थान के बाजार से जनता की हुई बल्ले बल्ले। किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए बोनस। युवाओं को भी मिलेगा फायदा। 17,000 पदों पर निकलेगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया अंतरिम बजट। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड। हरियाणा के करनाल में 4 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी यूपी में 3 दिन सर्दी और फिर बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बोले अब एनडीए में रहेंगे। बीच में 2 बार जरूर इधर उधर हुए लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग। बोले अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। इस पर आज होगी चर्चा। साथ ही श्वेत पत्र में 2014 से पहले और बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की उतार चढ़ाव की दी जाएगी जानकारी। देश में लोकतंत्र को खतरा। मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाई कांग्रेस। कहा बीजेपी ने पिछले 10 सालों में 411 विधायकों को अपने पाले में किया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिराई हुई लोकतंत्र को खत्म कर रही। सत्ता में बैठे लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे। ज्ञानवापी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष। कहा कोर्ट के आदेश का मतलब यह तो नहीं कि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अदालत न्याय करेगी। कर्नाटक में हुक्का बैन तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक। कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के मकसद से कर्नाटक सरकार ने हुक्का पर बैन लगाने का निर्णय लिया। श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी किया जारी। बोले भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप साथ में देख रहे। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में होगा बदलाव। अब केले के साथ मौसमी फल भी मेन्यू में होंगे शामिल। शिक्षा विभाग की तरफ से संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। एससी एसटी में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बेंच ने कहा एससी और एसटी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते। इंडिया गठबंधन दिमक अलायंस। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का नाम लेकर विपक्ष पर बोला हमला। का भ्रष्टाचारियों को जाना पड़ेगा जेल। देश में भ्रष्टाचार के दिमक को जड़ से उखाड़ देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ उठा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुस्सा। कहा केंद्र ने सभी एजेंसियों को मेरे खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। केरल सीएम पिनरई विजयन बोले केंद्र के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अब अगला नंबर मालदीव का। ले डूबेगा चीन का कर्ज। आईएमएफ ने दी चेतावनी। कहा मालदीव कर्ज संकट के उच्च जोखिम में है। आम आदमी पार्टी भी बनाएगी इंडिया गठबंधन से दूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए असम में 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक बोले गठबंधन से बातचीत करते करते थक गए। महीनों हो गए बातचीत करते करते लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
नवरात्रि से श्री रामलला के पूजन श्रृंगार और भोग में होगा बदलाव। 56 भोग में सात्विक आदिवासी भोजन भी होगा। वहीं पुजारियों के लिए बदला जाएगा ड्रेस कोड। पेटीएम बिन पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। का सुधरने के लिए दिया गया प्राप्त समय, लेकिन बार बार नियमों का पालन नहीं करने के चलते की गई कार्रवाई। हरियाणा में भाजपा जजपा साथ लड़ेंगे चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने अफवाहों का किया खंडन। कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा और जजपा का गठबंधन जारी रहेगा। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में होगा उत्सव। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। का भारत में जो काम अब हो रहे वो आजादी से पहले होने चाहिए थे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने मोदी सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। कहा अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। साथ ही कहा रेलवे रक्षा समेत बंद होंगे तमाम सरकारी दफ्तर। जी हां, देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। वहीं एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। श्री कुमार ने कहा कि देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे की 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में भी 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। किसानों का दिल्ली कूच, संसद का करेंगे घेराव। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोके गए किसान, पुलिस ने लागू की धारा 144। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए कई अन्नदाता। जी हां, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी में है। वहीं किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। नोएडा एक्सप्रेस वे भी बंद किया गया है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की सूचना आ रही है। वहीं ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। 200 किसानों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को बसों में बिठाया। चिल्ला बॉर्डर के पहले प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर गाड़ियां लगाकर किसानों को रोका गया। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी है। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए महापंचायत की बैठक में दिल्ली संसद घेराव का ऐलान किया गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अपनी असफलताओं को छिपाते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंतिम सत्र में मोदी सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस ने पेश किया ब्लैक पेपर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार, प्रधानमंत्री सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बात। जी हां, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जुबानी पलटवार किया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आजादी से पहले की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेसी सरकारों को गिराने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रमुख मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र का खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दी। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात कभी नहीं करती। वे हमेशा 10 साल की तुलना करते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताते। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती। फिर बाद में कहती है कि पैसा तो रिलीज हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं किया गया। खड़गे ने कहा यही वजह है कि हम उनकी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आए हैं, ताकि जनता को उनकी सरकार की नाकामयाबियों की जानकारी दी जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डरा धमकाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा हासिल कर रही है। ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए लोगों को धमकाकर पैसा लिया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि हम लोग बीजेपी से डरकर कमजोर नहीं होने वाले हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।